जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में कौन सा टॉपिक चल रहा है? अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में चल रहा है बैंकिंग सिस्टम। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि भारत की पहली बैंक कौन सी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब होती है? 1770 में। इसका मुख्यालय कहाँ रहता है? कलकत्ता में। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनती हैं, 1806, 1840 तथा 1843। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 3 है ना। ठीक। उसके बाद इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया जाता है 1921 में इंपीरियल बैंक में ना। इंपीरियल बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया जाता है और उसी इंपीरियल बैंक का नाम फिर क्या किया जाता है? एसबीआई ना। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पंजाब नेशनल बैंक, अवध बैंक ना। और उसके बाद हम लोग अंततः लास्ट में क्या पढ़े हैं? आरबीआई ना। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो उसका अधिनियम आता है 1934 में आता है। बनती कब है? बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में होती है ना। और जब इसकी स्थापना होती है तो इसका जो न्यूनतम लागत मूल्य था वो कितना था? 5 करोड़। कितना था? 5 करोड़ था। कितना था? 5 करोड़। और इसकी जो राष्ट्रीयकरण इसका किया जाता है वो कब किया जाता है? 1949 में ना। ठीक। आगे हम बात करते हैं। देखिए इसका जो लोगो है, आरबीआई का जो लोगो है ना, जो चिन्ह होता है ना, उसमें किसका चिन्ह, किस चीज का चित्रण अंकित है? तो ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष जिसे हम कहते हैं पाम ना, पाम ट्री। और इसके साथ साथ क्या है? बाघ। तुम्हारा क्या है? बाघ। ठीक, ये राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है, जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, बात हो रही है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है, आरबीआई का जो लोगो है ना, हर चीज का एक अपना लोगो होता है। तो जो लोगो, उसमें किस चीज का चिन्ह अंकित है? ताड़ का वृक्ष, पाम ट्री। ठीक। अब ताड़ का वृक्ष क्या है आप लोग गूगल कर सकते हैं। और बाघ, बाघ समझते हो ना। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, जो आरबीआई है ना, इसका वित्तीय लेखा वर्ष कितना होता है? वित्तीय लेखा वर्ष, वर्ष 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 किस तरह लिखा जाएगा भाई? वर्ष ना। अरे वित्तीय लेखा वर्ष का मतलब, जैसे आप लोग टहलते हुए जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? ठहरिए, देखिए यही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। सुनिए, पहले ये 1 जुलाई से जून तक था, लेकिन ये बदल गया है। अब 1 अप्रैल से हो गया ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च ना। पहले ये जुलाई से जून तक था, अब ये बदल गया है ना। अर्थात जो आरबीआई है, इसका जो वित्तीय लेखा वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर कब तक है? 31 मार्च तक। कब तक है? 31 मार्च। ठीक। देखिए, जब हमने बताया है कि नोट निर्गमन का अधिकार किसके पास है? आरबीआई। किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो ये पहले जानते हो कौन सी पद्धति अपनाता था? ये चौका प्रणाली अपनाता था। कौन सा? चौका। तो हेडिंग डालिए, चौका प्रणाली। चौका प्रणाली। ठीक। देखिए इसमें जो सिक्के होते थे ना, वो 4 के गुणक में होते थे। इसमें सिक्के 4 के गुणक में होते थे। इसमें सिक्के क्या होते थे? 4 के गुणक में होते थे। 4 के गुणक के मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए चमन्नी होती थी, पहले चलती थी 25 पैसा ना। तो उसमें 4 आना के 4 गुणक रहते थे ना। तो क्या बनता था? एक चमन्नी। क्या बनता था? एक चमन्नी। और अगर 8 आना हुआ, 8 आना हुआ तो, अरे 2 चमन्नी से 50 पैसा बनत रहा। जो का कहागा अठन्नी। क्या कहागा? अठन्नी। अगर वहीं पर 16 आना हो गया, 16 आना हो गया तो क्या बना? 1 रुपया। तो जो नोट निर्गमन के लिए सबसे पहले कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? 16 आना बराबर 1 रुपया। 4 थे चमन्नी में हो गई, 4 चमन्नी में 1 रुपया। 2 अठन्नी में, सॉरी 1 अठन्नी में 2 चमन्नी। तो इनका देखियो तो 1 अनुपात में, तो 4 के गुणक में भाई। कहां उल्टा बता रहे हैं भैया?
अरे हमने क्या गलत बोल दिया क्या? अरे एक अठन्नी है तो उसमें दो चवन्नी होंगी ना, हो सकता है गलत बोल दी हो। इतना 25 पैसा, दो 25 पैसे के सिक्के होंगे तो एक अठन्नी बनेगी, दो अठन्नी होगी तो 1 रुपया बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा मोबाइल से हटके अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठा करो ना। और तुम लोग हर चीज गूगल पर सर्च करो, गूगल पर सारी चीजें नहीं मिलती। हो गया ठीक। आगे हम बात करते हैं, हेडिंग डालिए न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम न्यूनतम कोष प्रणाली। देखिए न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है जानते हो? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास, आपसे किसी ने पैसा मांगा तो आप अपना बजट का जो भी हिस्सा है, आप अपने दैनिक खर्च का जो भी हिस्सा उसको बचाकर उसको देंगे ना, ये तो करते हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई सहयोगी आपसे मदद मांगने आया, आपका कोई मित्र है, आपके पास क्या जितने रुपए हैं पूरे दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो उसी प्रकार ये जानते हो क्या करता है? आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रुपए हमेशा रखे रहता है। कितने करोड़? 200 करोड़ हमेशा रखे रहता है, ये किसी को नहीं देता। इतना वो अपने पास जरूर संग्रहित रखेगा। और इस 200 करोड़ का बंटवारा होता है। 200 करोड़ रुपए कैसे होंगे? देखिए इसमें 115 करोड़ रुपए का ना, 115 रुपए करोड़ का वो स्वर्ण अपने पास रखेगा। क्या रखेगा? स्वर्ण, सोना। सोना भाई साहब, सोना भी गिरवी रखा जाता है, बैंकों में लाकर होता है। हाँ, देखो आजकल की शायद औरतें हम सुने ना कि पति का गिरवी रख सकती हैं, लेकिन गहना गिरवी नहीं रख सकती। सच है? अब पता नहीं। ठीक, अब बचा क्या है? जो 85 करोड़ है ना, वो विदेशी, जो विदेशी आय है उसको रखेंगे। तो मतलब 115 करोड़ का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए विदेशी जो है रुपया है, जो पैसा है उसको रखेंगे। बात समझ में? तो केवल हमको ये पता चलना चाहिए कि न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत कितनी राशि होनी चाहिए? 200 करोड़ की, और 200 करोड़ में 115 रुपए का स्वर्ण होना चाहिए और 25 करोड़ नगर होने चाहिए, शेयर होने चाहिए। इतना समझ सकते हो उसको। हो गया, इतनी बात समझ में आया? ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए 1 रुपए के नोट में, 1 रुपए के नोट में, 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव। एक बात समझना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आए कि 1 रुपए में नोट में किसका हस्ताक्षर है, तो वित्त मंत्री अलग होता है, वित्त मंत्रालय में एक पद होता है वित्त सचिव का ना, वित्त मंत्रालय में एक पद होता है वित्त सचिव का। तो लिखिए 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री के नहीं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, इतना याद रखना। ठीक, और जो 1 रुपए का नोट है ना, ये सुनिए, 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं जारी करता। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं जारी करता, बाकी सारे नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। और 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। किसके हस्ताक्षर होते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत कितने रुपए का अपने पास वो स्टोर रखेगा? 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए? स्वर्ण होना चाहिए ना। और जो आरबीआई का लोगो है उसमें क्या है? ताड़ का वृक्ष है और बाघ है ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक, ठीक, आगे हम बात करते हैं। अगली हेडिंग डालिए नाबार्ड। अगली हेडिंग डालिए नाबार्ड।
अगली हेडिंग कौन सी डालोगे सभी लोग? नाबार्ड। फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? तथा ग्रामीण विकास बैंक ना। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। फुल फॉर्म एक बार फिर से समझ लो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ना। इसकी स्थापना कब होती है? हाँ, इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982। कब होती है? 12 जुलाई 1982। और जो इसका हेडक्वार्टर है ना, जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। कहां पर है? मुंबई। कहां पर है? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और इसका पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ना। ठीक, ये कार्य क्या करता है? कार्य क्या करता है? ठीक, राइट करिए। लिखिए, लिखिए सहकारी समितियों, सहकारी समितियों समितियों तथा भूमि विकास बैंक को ऋण देना। अर्थात ये कृषि के लिए क्या करता है? ऋण प्रदान करती है ना। कृषि के लिए क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। सहकारी समिति सब लोग समझते हो ना। सहकारी समितियों तथा भूमि विकास बैंक, अर्थात ये कृषि के लिए, खेती के लिए क्या देता है? तुम लोगों को लोन देता। हम लोगों को क्या देता है? लोन प्रदान करता है। हालांकि हम लोगों को नहीं देगा, ये हम लोग सहकारी समिति से लेते हैं। तो सहकारी समिति इससे लेती है। किससे लेती है? नाबार्ड से ना। नहीं डायरेक्ट सोचो कि हम लोग नहीं, ये हम लोग सहकारी समिति पे जाते हैं ना, वहां से हम लोग लोन लेते हैं। तो सहकारी समिति को कौन देता है लोन? सहकारी समिति को कौन देता है लोन? नाबार्ड। कौन देता है? नाबार्ड। अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए। लिखिए कृषि तथा ग्रामीण विकास की शीर्ष संस्थान, शीर्ष संस्थान। और जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र की होती है? नाबार्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र की होती है? तो लिख लेना 50% हिस्सेदारी केंद्र की। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र की होती है? 50%। कितने प्रतिशत होती है? 50%। हो गया? इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? ठीक, राइट कर लीजिए सभी लोग। आगे बात करते हैं। लिखिए नाबार्ड के ऋण के प्रकार। अगली हेडिंग क्या रहेगी? नाबार्ड के ऋण के प्रकार। ऋण के प्रकार। अगली हेडिंग क्या है? नाबार्ड के ऋण के प्रकार। देखिए एक अल्पकालीन होता है ऋण। ये कैसा ऋण देता है? अल्पकालीन। ठीक, पहली साइड हेडिंग डालिए अल्पकालीन। इसको मिटा दिया जाए ना। पहली साइड हेडिंग डालिए अल्पकालीन। तो नाबार्ड कैसा ऋण देता है? पहले अल्पकालीन। अल्पकालीन जो ऋण की अवधि होगी वो कितने माह तक होगी? 15 माह। अर्थात अगर आप 15 माह तक ऋण ले रहे हो तो अल्पकालीन ऋण माना जाएगा नाबार्ड में। ठीक, अगला हो जाएगा मध्यकालीन। किस प्रकार का ऋण देता है? मध्यकालीन। ये 15 माह से लेकर, 15 माह से लेकर कब तक? 15 माह से लेकर कब तक ऋण देगी? अगर 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक अगर आप ऋण ले रहे हैं तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगी? मध्यकालीन ऋण। ये ऋण के प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि नाबार्ड किस प्रकार के ऋण हम लोगों को उपलब्ध कराती है। हम लोगों का मतलब जो हम लोग जिन संस्थाओं से लेते हैं ना, हम लोग जिन संस्थाओं से लेते हैं, जो भूमि बैंक होती हैं और जो सहकारी बैंक होती हैं, वो किससे ऋण लेंगे?
नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। तीसरा क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन। कैसा ऋण हो जाएगा? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन कब से कब तक हो जाएगा? 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि को। अर्थात 5 वर्ष की अवधि से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि के बीच अगर आप ऋण ले रहे हैं तो वो कौन से किस हिस्से में आएगा? दीर्घकालीन। ठीक। अगली हेडिंग डालिए। हो गया, 3 प्रकार के हो गए ना। अगली साइड हेडिंग डालिए, छतरी कार्यक्रम। हाँ, देखिए जब आप बैंक से ऋण लेंगी ना तो बैंक क्या करती है, आपके पास कोई ना कोई सामान रखती है, गिरवी रखती है, या कोई ऐसे साक्ष्य, आप किस चीज के मालिकाना है। आपकी खेती तो है, आपकी खेती नहीं तो आपको ऋण ही नहीं मिलेगा ना, आपको ऋण ही नहीं मिलेगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है ना, आपकी जितनी खेती उतनी आपको रकम मिलेगी। नहीं तो तुम ही नहीं चालाक, सरकार भी चालाक है ना। वो समझती कि आज तुम ऋण ले लियो, तुम मरे वाले हो या नहीं मरे वाले, मान लो तुम ले लियो, तुम्हारी नाती पूता तुमका जहर खवा दीन, कहीं बूढ़ा तो गियो ना, तो भाई साहब फिर क्या होगा? हाँ, वो हिस्सेदारी जो उनकी जमीन थी तो वो उससे क्या करेंगे, अगर उसको वो नीलाम कर देंगे। नीलामी होती, पिक्चरों में देखते होंगे, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखो, धर्मेंद्र मिथुन की, तो नीलामी होते रहे। हाँ ठीक। छतरी कार्यक्रम, देखिए छतरी कार्यक्रम का संबंध किससे है? देखिए ये 2007-8 के आसपास चलाया गया था। जो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधनों के रख रखाव के लिए, बचाव के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था उसे हम क्या कहते हैं? छतरी कार्यक्रम ना। ठीक, छपरी ना लिखो, क्या है, नहीं तो छपरी लिख लियो। ठीक, इसलिए लिख लीजिए प्राकृतिक संसाधनों के रख रखाव के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के रख रखाव के लिए चलाया गया प्राकृतिक संसाधनों के रख रखाव के लिए, अरे कार्यक्रम चलाया गया भाई साहब, प्राकृतिक संसाधनों के रख रखाव के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था उसे हम क्या कहते हैं? छतरी कार्यक्रम। क्या कहते हैं? छतरी कार्यक्रम। अच्छा एक क्वेश्चन बता दीजिए, गर्ल्स बताएंगी, जो नाबार्ड है, नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी? 1951 से 56, 1951 से 56, 56 से 62, 62 से 51, 56, 56 5 61 ना, 61, 61 से 66, और फिर 66 से 69 क्या होता है? अवकाश होता है। 69 से 74, 74 से 78, और 78 से 80 के बीच क्या होता है? योजना अवकाश होता है, अनवरत योजना होती है कह सकते हो। और 1980 से 1985 ना, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 1961 से 1966, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना हो गई, ये दूसरी हो गई ये। यहां पर योजना अवकाश रहता है, यहां पर क्या रहता है? योजना अवकाश रहता है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना होगी ना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना होगी 1974 से 1900। हमने बताया था एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले समाप्त हो जाती है, ये 74 से 79 तक होना था, लेकिन ये 78 में समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद जब ये समाप्त होती है तो लाया जाता है अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं ना, अनवरत योजना ना। और उसके बाद ये 5 तक हुआ ना, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई? छठवीं। तो 80 से 85 के बीच ही तो 82 आता है। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो लिख लीजिए छठवीं पंचवर्षीय योजना में, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। अगली हेडिंग डालिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है? कब होती है? अब देखिए, ये अवधि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है? तीसरी ना। तो इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तीसरी ना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई? तीसरी। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964। कब हुई? 1 जुलाई 1964। ये किस प्रकार का कार्य करती है? लिखिए, आरबीआई के सहायक के रूप में। आरबीआई के सहायक के रूप में कार्य करती है। आरबीआई के सहायक के रूप में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? कहां पर है? मुंबई। कहां पर है? मुंबई। ठीक, राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए, आईडीबीआई का विकास कार्यक्रम क्या है? हेडिंग डालिए, आईडीबीआई का विकास कार्यक्रम। आईडीबीआई मतलब समझे ना? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ना। तो देखिए, इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना। क्या हो जाती है? स्थापना ना। और 1976 में, कब? 1976 में जो इसका स्वामित्व है ना, वो भारत सरकार को दे दिया जाता है। स्वामित्व किसको दे दिया जाता है? हाँ, स्वामित्व। स्वामित्व को मतलब समझते हो? मालिकाना। स्वामित्व को मतलब मालिकाना ना। लिखिए, स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरित। हस्तांतरित सही लिखा? हस्तांतरित। फिलहाल समझ लियो, हम हस्तांतरित बोले हैं ना। ठीक, तीसरा, 1976 के बाद क्या होता? 1995 में। 1995 में। 1995 में क्या होता है इसके साथ? बताइए क्या होता? लिखिए, सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 75%। भाई देखिए, यहां पर पूरी तरीके से किसको दे दिया गया था? यहां पर 1976 में पूरी तरीके से किसको दिया गया है? भारत सरकार को ना। लेकिन भारत सरकार क्या करती है? ये फिर से 1995 में सहकारी हिस्सेदारी जो 100% थी, जो पूरे था, वो घटकर कितना कर दिया जाता है? 75%। कितना कर दिया जाता है? 75%। जुलाई 2003 में। कब? जुलाई 2003 में। जुलाई 2003 में क्या होता है? इसको लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया जाता है। क्या दर्जा दिया जाता है? लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया जाता है। हाँ हाँ, आधी सरकारी, अर्ध सरकारी ना। अर्ध सरकारी कह सकते हो। जुलाई 2003 में। फिर सितंबर 2004 में। अगली अवधि लिखिए, सितंबर 2004। सितंबर 2004 में क्या होगा? देखिए, आरबीआई द्वारा क्या चीज? देखिए, आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा। अनुसूचित बैंक पढ़ा चुके थे ना। और उसके बाद क्या होता है? 21 जनवरी 2019। 21 जनवरी 2019 को जानते हो क्या होता है? जो तुम्हारा भारतीय जीवन बीमा निगम है ना, LIC, इसके 51% शेयर खरीद लेती है। 21 जनवरी 2019।
ये जुलाई 2003 है। जो LIC है ना, LIC इसके कितने प्रतिशत शेयर खरीद लेती है? 51% शेयर खरीद लेती है। तो ये वर्तमान में निजी क्षेत्र का बैंक है। वर्तमान में कैसा बैंक है? निजी क्षेत्र का बैंक है। और ये जो अभी इसके पहले हम लोग जब क्लास पढ़े थे तो लघु एवं उद्योग विकास बैंक जो है, जिसका हेडक्वार्टर तुम्हारे लखनऊ में ना, लेकिन ये जो है ना, ये बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करती है। ये बैंक ये बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करती है। तो लिख लेना, जो हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, देखिए नाम में इसका औद्योगिक है ना, तो बड़े उद्योगों को के विकास के लिए ऋण कौन प्रदान करेगा? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। हो गया? लिख चुके? एक बैंक और पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया जाए। सर्वर तो नहीं डाउन हो रहा तुम्हारे लोगों का? सर्वर तो नहीं हो रहा, क्योंकि बैंक वाली बात है ना। हाँ? एक घटना हम बैंक से बताएं। हमारा एक अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा दरियापुर, तो उसमें जो सिम का नंबर, उसमें जो मोबाइल नंबर पड़ता ना, आजकल तो सारी चीजें मोबाइल नंबर आपको हर जगह कंपलसरी हो गया। तो सिम मेरी वो खो गई थी, तो हम वहां गए तो बताएं कि नंबर हमारा बदल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हुआ गया, हमने सीधे सीधे साफ साफ कहा कि जो सिम हमारी वो खो गई। उन्होंने कहा आप लिखित लेकर आओ, थाने जाओ, ये करो वो करो। तो हम काफी विचार विमर्श के बाद हमने कहा कि हमको ये अकाउंट चलाना ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्रमोट कर रही है जनधन जो योजना चला रही, खाता वो कर रही है, आप खाता क्यों बंद करना चाह रहे हैं? हम कहें इसमें कितनी राशि है? तो उसमें न्यूनतम राशि 1214 रुपए थी, वो हमारे लिए अधिकतम थी ना। तो काफी संघर्षों के बाद वो हमको 1220 रुपए दिया और हमको कहा भैया आप 6 रुपए मुझे वापस न करना, आप चले जाइए। अकाउंट फिर हमने बंद करा दिया था। वर्तमान समय मेरा कोई अकाउंट नहीं। मतलब आपको 6 रुपए का फायदा? हाँ, हमें 6 रुपए का फायदा हुआ। ठीक, अगली हेडिंग डालिए। अभी हम लोगों ने एक बैंक पढ़ा था, याद हो आप लोगों को? सिडबी। सिडबी हेडिंग डालो, सिडबी। बैंक के माता का नाम नहीं हुआ। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? इंग्लिश नाम हम नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश नाम कंपलसरी है, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं 2-3 बार। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी अभी चर्चा हुई थी, मुख्यालय की बात भी हुई थी। 1900 था तो 1990। कब? 1990 1 अप्रैल 1990 मुख्यालय बताया था। अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं टेस्ट में, हिंदी में लिखा था लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में। कहा? लखनऊ में। अच्छा, इसका कार्य क्या होगा? हाँ, इसके पहले हम लोग जो बैंक पढ़ चुके हैं वो बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करती थी, और ये बैंक छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान करेगी ना। तो राइट कर लीजिए, छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान करेगी। राइट कर लीजिए, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए लिखें क्या? लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों, सही लिखा? सही लिखा, बिंदी होगी यहाँ।
अच्छा, उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना ना, ऋण उपलब्ध कराती है। रेड कर लीजिए, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण प्रदान कराती है, उपलब्ध कराती है। इसका जो, अच्छा ठीक बताइए, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण हुआ, इसकी स्थापना हुई? हाँ, पीछे देखकर नहीं, 8वीं। भाई साहब मैंने बताया था, मेरी बात सुनो, योजना अवकाश, पहला योजना अवकाश 1966 से 69, जो 1978 से 80 तक अनवरत योजना, और 1990 से 92 के बीच द्वितीय योजना अवकाश होता है। 1990 से 92 के बीच द्वितीय योजना अवकाश होता है, तो ये सेकेंड हॉलीडे प्लान के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। 1990 है ना, 1990 में द्वितीय योजना अवकाश नहीं होता, होता है ना, तो सेकेंड हॉलीडे प्लान। एक दूसरे से रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो कौन सी 8वीं, हमने क्या कहा अभी, 1990 से 92 के बीच द्वितीय योजना अवकाश आया था। एक कहावत है ना, मन अंते चित अंते जियरा रहे उदास, तो ऐसा कुछ है का? अच्छा नहीं, दरअसल टाइम होगा ना छुट्टी के, कोचिंग के, तो हो सकता है कि टाइम दे रहे हो। देखिए, सिडबी की सहायता से ना, सिडबी की सहायता से भारत सरकार ने कब, सिडबी की सहायता से भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, उस योजना का नाम है मुद्रा। तो लिखिए, लिख लीजिए पॉइंट, सिडबी की सहायता से, सन में याद नहीं भी याद आएगा बता देंगे। देखिए, सिडबी की मदद से या सिडबी की सहायता से, मतलब सिडबी मतलब समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की सहायता से भारत सरकार ने 2015 में, कब, 2015 में मुद्रा योजना चलाया। कौन सी योजना चलाई? मुद्रा योजना चलाई, मुद्रा योजना चलाया। हो गया? और जो मुद्रा योजना है ना, मुद्रा योजना के तहत हम लोगों को ऋण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऋण मिलते हैं। ऋण मतलब लोन, लोन, ठीक, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए मुद्रा योजना, हेडिंग डालिए मुद्रा योजना, बस मुद्रा की बात खत्म। मुद्रा योजना, अगली हेडिंग डालो मुद्रा योजना। हो गया? लिखिए स्थापना, मुद्रा योजना की स्थापना कब हुई है? स्थापना कब हुई? हाँ, लिखिए 8 अप्रैल 2015। इसकी स्थापना कब होती है? 8 अप्रैल 2015। देखिए, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना किस लिए किया गया है? स्वरोजगार एवं उद्यमिता। किधर लिख दें? इधर, कहां लिख दें? इधर लिख देना, स्वरोजगार एवं जो उद्यमशीलता होता है ना, उद्यमिता जिसको कहते हैं, शीलता को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना चलाई गई। और मुद्रा योजना किसकी मदद से चलाई गई? सिडबी की मदद से ना, सिडबी की मदद से भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को कौन सी योजना चलाई? मुद्रा योजना ना। और अगली लाइन से लिखिए, इसके तहत 3 श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में? 3 बोले तो 3, इंग्लिश आती है तुम लोगों को, ठीक। कितने प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं? 3 प्रकार के। पहला ऋण लिखिए,
अच्छा, शिशु किसे कहते हैं? जानकारी ना हो। अच्छा, जिसे जानकारी नहीं पता उसे शिशु। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे को। अरे आजकल तो भैया लोग आगे समझ रहे हो। आजकल के लोग तो बूढ़ों को भी बच्चा कहते हैं प्यार में ना, कुछ भी। देखिए, पहला ऋण कौन सा ऋण? शिशु ऋण। जो बच्चा शिशु कर ले उसे शिशु कर, आपके ऊपर ना, गलत परिभाषा ना भाई। हम लोग जीएस वाले हैं तो हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ी थी ना। शिशु ऋण में आप लोगों को कितने तक की राशि उपलब्ध कराएगी? 50,000 तक। अरे छोटे बच्चे के लिए 50,000 बहुत ठीक। अगला लिखिए, किशोर ऋण। हाँ, किशोरावस्था, बहुत तूफान का अवस्था हुआ थी। ठीक, किशोर ऋण में कितने तक? हाँ, 50,000 से 5 लाख तक। 50,000 से 5 लाख तक के अगर ऋण आप ले रहे हैं तो मुद्रा योजना के तहत वो किस कैटेगरी में आएगा? किशोर ऋण। एक और होता है तरुण ऋण। ये आप लोगों को हो सकता है रीजनिंग में ये शब्द अरेंज करने को मिले हो ना, एक चैप्टर में ना, जिसमें छोटे से बड़े या बड़े से छोटे को लिखते हैं। तरुण नहीं पढ़े हो? ठीक, तरुण ऋण। अगला लिखिए, तरुण ऋण। तरुण ऋण में कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? हाँ, 5 लाख से 10 लाख तक। अरे भैया ये समझो, यहाँ इसको नहीं आप लोग माइंड में रखें क्या? इसको भी माइंड में रखो ना। चलाई तो गई सिडबी की मदद से, तो सिडबी फिर आईडीबीआई होगी ना। अगर आपको 50 लाख तक जाओगे तो फिर आईडीबीआई आएगी, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो बड़े उद्योगों को ऋण देगी। ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये छोटे उद्योगों को देगी। लखनऊ में इसका मुख्यालय है ना। ठीक, 5 लाख से 10 लाख। एक चीज और सुनिए, आज तक की मोदी सरकार की सबसे फ्लॉप योजना है, तो नोट पॉइंट राइट करके लिख लीजिए। ये राजनीतिक बिंदु नहीं है, ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। तो लिखिए, आज तक की मोदी सरकार की सबसे फ्लॉप योजना। हम इसकी बात कर रहे हैं, बाकी और योजनाएं भी फ्लॉप हुई या नहीं हुई हमको नहीं मतलब, लेकिन ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। आज तक की मोदी सरकार की सबसे विफल योजना, फ्लॉप योजना, कुछ भी लिख सकते हो अपने शब्दों में। और पढ़ा जाए कि बस किया जाए? बस टाइम। अच्छा, कहो तो एक और पढ़ लिया जाए। आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक, बताइए। पढ़ा दीजिए। देखो, हमारे पूछने का उद्देश्य है आपको संतावना देना, बाकी करेंगे तुम अपने ही मन का। ठीक, अगला पॉइंट करिए। एक मूवी है रोमी राजकुमार, आर राजकुमार, तो एक गाना है, ये आदत कमीनी बिछड़ती नहीं है, शराफत मेरे पल्ले पड़ती नहीं। हाँ, तो समझ जाओ थोड़ा बहुत। अगली हेडिंग डालो, आरआरबी। कौन सी बैंक? आरआरबी। आरबीआई नहीं है, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरआरबी का रूरल रीजनल बैंक। हाँ, रूरल रीजनल बैंक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ग्रामीण। अच्छा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 75 में ना। ठीक भैया, पंचवर्षीय योजनाओं में इनकी जिक्र नॉर्मली हम लोग कर चुके हैं ना, यहाँ डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर
1975 को। कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 को। नरसिम्हन, सिम्हा नहीं, नरसिम्हन की अध्यक्षता। जो समिति थी ना, किसकी सिफारिश पर हुई थी? कौन सी समिति थी? एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में आरआरबी बैंक अर्थात क्या होगा इसका नाम? रीजनल रूरल बैंक ना, अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को होती है। किसकी सिफारिश पर? एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में इसका निर्माण होता है, इसकी स्थापना होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। हमने बताया था कि इसके अंतर्गत पहली बैंक कहां पर स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में। और 5 बैंकें बनाई गई थी। जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ाए थे तो बताए थे कि 2 उत्तर प्रदेश में, 3 अदर राज्यों में, तो टोटल कितने? 5। लिख लीजिए बस, 3 मिनट, 2-3 मिनट बहुत ज्यादा। ठीक, लिखिए। उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य। जो इसका उद्देश्य था ना, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग विकास को पहुंचाना। तो लिखिए ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ना, उपलब्ध कराना या पहुंचाना। जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, वहां तक ये बैंकिंग सेवा पहुंचे, इसके लिए आरआरबी नामक एक बैंक की गठन किया गया एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 1975 में। और उसकी जब स्थापना की गई तो 5 शाखाएं खोली गई थी, जिसमें से 2 शाखाएं उत्तर प्रदेश में है ना। ठीक, प्रारंभ में था ना, आज वर्तमान में इसकी कई शाखाएं हैं। प्रारंभ में इसकी कितनी शाखाएं थी? 5। तो लिखिए प्रारंभ में इसकी 5 शाखाएं थी। पांच बड़े शहरों में इसकी स्थापना की गई थी। पहला मुरादाबाद और गोरखपुर। कहां कहां? और ये हमारे किस राज्य में है? यूपी में। किस राज्य में है? यूपी में। अगला लिखिए मालदा। अगला कहां है? मालदा। अगर स्टेशन में गए हो तो मालदा एक्सप्रेस चलती है ना। मालदा कहां पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भाई साहब। यालू वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, अगला लिखिए जयपुर। जयपुर, जयपुर कहां पर है? राजस्थान। एक और बचाना, शिवानी, सॉरी शिवानी नहीं, भिवानी। हालांकि इस नाम से कोई मेरा लेना देना नहीं, नहीं तुम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा सोच जाओ। भिवानी। भिवानी कहां पर है? हरियाणा। भिवानी। तो आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें एवं दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।